भट्टी साहब, ये जो कहा जा रहा है कि मकसद जो है सोशल मीडिया को जरा मजीद टाइट करना है, मीडिया के बाद सोशल मीडिया भी ना काबू नहीं आ रहा, तो यहाँ से थोड़ा सा आ जाएगा, इसलिए कहने बन गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये अपने आप को खुद काबू कर लें, आइन और कानून के दायरे में रह के। निगरान हुकूमत को कह रहे हैं सर, तमाम सरकारी अफसरियाँ, मैं भी एज ए जर्नलिस्ट। ठीक ठीक। देखें, मैं इस बात से इख्तलाफ कर रहा हूँ कि जजों की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, यकीनन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आम शहरी का भी उतनी हक है जितना एक जज साहब का है। आरफ चोई साहब बैठे हैं, मेरी रहनुमाई करेंगी। क्या आपकी कोई हैसियत नहीं है? मैं आपके बारे में जो मर्जी कह दूं, मुझे तो ये ना कानून ना आइन अख्तियार देता है, ना मरियम नवाज भी बराबर होने चाहिए। वाह, A to Z है वो। ये क्या है भाई? लेकिन जब आप दो दिन की ट्रांसमिशन करेंगे और सवालात करेंगे, यहाँ तो आप पाबंदी लगा दें, रिमार्क्स टीवी पे कवर करने ही नहीं। जब आप करेंगे, अब जौन सा आपका दिल करता है, कहते हैं ये मेरे खिलाफ है। भाई, ट्रोलिंग या झूठ बोलना किसी के लिए भी जायज नहीं है, बिल्कुल, नहायत अदब एहतराम से। अब ये मुखालफीन पर जो आपसे इख्तलाफ राय रखते हैं, अगर ये JIT उसके लिए बनाई है, 90% मीडिया आपने कंट्रोल किया हुआ है। आपकी मर्जी के गेस्ट आते हैं, इसको बुलाना है, इसको नहीं बुलाना, ये बोलना है, नहीं बोलना, बस इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना, ज़ुबानें काट दो और कानों में ना लावे डाल दो। दूसरी बात, नहायत अदब एहतराम से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस मोहतरम फाइज ईसा साहब कहते हैं, हर मैं आदमी का हक है इंफॉर्मेशन तक रसाई। और कहते थे डिक्टेटेड दौर में हज़ारे राय की आज़ादी नहीं थी। मैं नहायत एहतराम से ज़िंदगी की, जान की, माल की पाक आरफ चोई साहब को गवाह बना के मैं कहता हूँ, जितनी डिक्टेटरशिप पे हज़ारे राय पर आज़ादी थी, उससे 10 गुना ज़्यादा पाबंदी है। निगरान हुकूमत ने ये काम किए, ठीक है, ऐसा चल रहा। मेरी राय है, पता है भट्टी साहब, आपको भी हो सकता है कुछ लाडले हो, वो जो मर्जी कह दें, इलेक्शन मुलतवी करा दो, इलेक्शन करा लो, इसको जिता दो, इसको हरा दो, लेकिन आप कहें कि हज़ारे राय की आज़ादी अब है। सर, आज क्या हुआ है? तो अभी as we speak, ओ भाई, रोजाना आप एक ही तरीके साहब के बारे को क्यों नहीं दिखा रहे? सर, इंटरनेट बंद है इस वक्त, क्यों नहीं दिखा वो रहे? एक जमात ने कोई जलसा करना था। अतर मनोल्लाह साहब ने, भट्टी साहब, आज उन्होंने कहा है कि रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये कंट्रोल करने की वजह से मुल्क दो लख्त हो गया था। ये मुल्क की टॉप मोस्ट अदालत के एक सीनियर जज हैं जो ये फरमा रहे हैं, और दूसरी तरफ रियासत क्या कर रही है, निगरान हुकूमत क्या कर रही है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो जज साहब का भी तो फर्ज बनता है ना, सिर्फ एक लिप सर्विस ना करें, कुछ कर भी लें साथ। मैं गुजारिश करता हूँ, अतर मनैला साहब काबिल एहतराम है, मेरे लिए तो हर शख्स काबिल एहतराम, बिल्कुल। मुझे याद है इफ्तिखार चौधरी की इफ्तिखार बहाली मुहिम थी या मुशर्रफ हटाओ मुहिम थी, वो मुझे एग्जैक्ट याद एक ही चीज़ थी, एक ही चीज़ थी। तो उसमें ये इफ्तिखार चौधरी साहब अदलिया बचाओ, उसकी ना ये, क्योंकि ये परवेज मुशर्रफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, खैर, लेकिन उसमें ये शायद इफ्तिखार चौधरी साहब के तर्जमान थे या उनके साथ होते थे बहुत ज़्यादा, और दर्जनों मरतबा मेरी मुलाकात हुई। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं किया जाता, कि आपको नहीं पता आजकल ये कहा जा रहा है इसको मेहमान नहीं बुलाना, इसको बुलाना है, इसको नहीं दिखाना, इसको दिखाना है। क्या आपको नहीं पता कि इज़हार राय पर पाबंदी की कदगन अरशद शरीफ इंसाफ मांगता मांगता दुनिया से चले गया? इमरान रियाज 4.5 माह कहाँ रहा? किस किस के वाकयात सुनाऊं? नहीं, किस दौर में? क्या फाइज ईसा साहब को नहीं पता कि अरशद शरीफ पर 16 पर्चे हुए थे? आज हमें इंसाफ दे दे। हम तो ये नाम ही नहीं ले रहे किसका, हम कह रहे हैं हमें फैक्ट निकाल दे। वो काजी साहब, हो सकता है आगे नहीं उम्मीद रख लेते हैं थोड़ी सी, हो सकता हो तो क्या हो सकता है, बात तो ठीक है आपकी। मैं कह रहा हूँ जो हो रहा है मैं तो उसकी निशानदेही कर रहा हूँ। मैं मोहतरम फाइज ईसा और अतर मनैला साहब से दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ, क्या आपको नहीं पता अरशद शरीफ मुल्क क्यों छोड़ के गया? आपको नहीं पता और 4 सहाफियों को किस किस को नौकरी से निकलवाया जा रहा है? क्या कौन इंस्ट्रक्शन देता है इसको बुलाना है, इसको नहीं बुलाना? ये निगरान हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए ना, और का नाम लिया जाता है, इनको नहीं बुलाना। तो भाई खुदा के वास्ते हमारा गला इतना दबाओ कि हमें सांस तो लेने दो। और दूसरी बात, मुझे आखिरी बात सर, ये जजों के, हमारी अदलिया इससे ऊपर तो अल्लाह की अदालत है ना, लेकिन इसी फाइज ईसा साहब से और अतर मनैला साहब से नाम लेकर अदब एहतराम के साथ गुजारिश है कि मरियम नवाज ने जब एजाजुल हसन और दीगर जज साहबान की तस्वीरें चलाई और कल परसों फिर साकिब निसार का नाम लिया, मुझे नामों से गर्ज नहीं है, क्या
उस पर भी आप उनको बुलाएंगे कि वो तुम चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब देख रहे हो? वो नहीं बुलाएंगे उनको, उनका ये ख्याल है। वैसे मेरा भी ये ख्याल है कि उनको नहीं बुलाना। तो फिर इंसाफ हो सकता है आपको बुला लें। ट्वीट तो नहीं किया आपने? अदब एहतराम से इंसाफ सिलेक्टेड नहीं होता। इंसाफ होना। तो मुझे आपको बुला सकते हैं? नहीं, मुझे आपको बुला सकते हैं, मरियम नवाज को नहीं बुला रहे हो? मुझे गर्जी नहीं है। मेरे लिए तमाम जज साहबान काबिल एहतराम है, उन सबसे ज्यादा वकुला हैं, आम शहरी है। लेकिन जब आप सिलेक्टेड इंसाफ करेंगे और कानून इसलिए बनाएंगे, चंद लोग जो आपसे इख्तलाफे राय रखते हैं उन्हें कुचल दे, उन्हें सजाएं दे दे, उन्हें गिरफ्तार कर दे, उन्हें लापता करा दे, उन पे JIT बना दे, तो लोग फिर कुछ तो बात करेंगे सर। जो पैमरा में बनी, वो पनामा में बनी थी, उसको तो आप मानते नहीं हो। उसमें भी इस मुल्क के नाग हीरे डाले थे आपने। भट्टी साहब, सलमान अकरम राजा साहब का, आरिफ चौधरी साहब का ओपिनियन ये है कि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, वो चूंकि पार्टी ने टिकट उनको दिया हुआ, वो दूसरी तरफ नहीं जा सकेंगे। दूसरी तरफ ये बिलावल साहब फिर कैसे कह रहे हैं कि मेरी बात हो गई? और फिर एक और बड़ी बेसिक सी बात है कि अगर उनको इधर उधर नहीं किया जा सकता तो फिर बल्ले का निशान लिया क्यों गया था? हमें कॉमन सेंसिकल ज़हन में आता है। हक़ाइक़ बड़े खौफनाक तल्ख है और हम पूरा सच बोल नहीं सकते। जो फरमाते हैं ज़हारे राय की आज़ादी है, मैं इसीलिए अदब एहतराम के दायरे में इख्तलाफ करता हूँ। आरिफ चौधरी साहब भी बहुत बड़े कानूनदान है, सलमान अकरम राजा भी है, इनके होते हुए तो मैं राय नहीं दूंगा। लेकिन आपको पता है आज़ाद लोगों से ज़्यादा राब्ता किया जा रहा है। अच्छा, लाहौर का एक MPA का कैंडिडेट है, बज़ाहिर वो इश्तिहारी है, लेकिन वो लाहौर में रहता है, वीडियो बयान भी दे चुका है निगरान हुकूमत को। मतलब भैया हम ऐसे घर में रिकॉर्डिंग जी, 2-3 को मैं जानता हूँ, वो रात को रेस्टोरेंट्स में खाने शाने भी खाते रहे हैं, वैसे इश्तिहारी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी ने भेजा हुआ है नून PTI में, लेकिन कुछ लोग तरीके इंसाफ के भी बहुत ज्यादा वेल विशर है। मेरी जो राय है, चंद दिन पहले चंद होंगे ना सर, लेकिन अब चंद, सिर्फ चंद वो जिन्होंने जो थे ही उनके, उन्होंने हर जगह पे इस तरह के कर दिया 4-5 होते थे। चलो इनसाइड ले, कोई होगा उनमें फरद शरत, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आते उनके। गुजारिश ये है कि चंद दिन पहले नवाज शरीफ साहब की नून लीग की मुलाकात हुई और बताया गया कि आप इलेक्शन जीत नहीं सकते, वोटों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। बादिउल नज़र में जो सर्वे आ रहे हैं, जो दानिशवार हैं, जो साहिब राय हैं, वो कह रहे हैं तरीके इंसाफ को वोटर वाले इलेक्शन वाले दिन अगर वोट डालने दिया गया, मैं अगर मुझे तो नहीं पता इलेक्शन कैसा लाखों को रोक नहीं ना सकता ना, मैं उसको धांधली कह सकता हूँ, लेकिन इतने लाखों को रोका भी नहीं जा सकता ना सर। लेकिन उन्होंने कहा फिर इतने वोट डलेंगे, अगर 60% टर्नआउट हो गया तो इसको नहीं रोका मुकना। फिर कुछ लोग अफवाहें फैल रही हैं कि रिजल्ट चेंज हो। अब रिजल्ट चेंज तो नहीं हो सकता, ये 70-80 नहीं रहा, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं हो सकता। सियासी जमातों की दो जो बड़ी जमातें हैं, बिलावल भुट्टो ने ये बड़ा सोच समझ के कहा। हाँ, यही कुछ और तो है। मेरी इतला है, मैं कह रहा हूँ लाहौर का एक सूबाई असम्बली का हल्का है। अच्छा, बदल तो नहीं करना चाह रहे PTI के वोटर को कि बंदे तो वैसे ही मैंने ले जाने हैं, ये बाहर ना निकले ना, शेर को उसने शेर को ही डालना है। नहीं, PTI के वोटर को कि PTI को भी वोट ना डालें, क्योंकि मैंने तो बात कर ली है उनसे। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, कामों के बोलने से काफले रुका नहीं करते। सही, ये प्रोपेगेंडा होते रहते हैं। आरिफ चौधरी साहब ने अगर वोट डालना है तो इन्होंने डालना, अगर मैंने डालना तो डालना। बिल्कुल, ये नहीं हो सकता कि शेर का वोटर इमरान खां को डाल दे या इमरान खां का वोटर शेर को डाल दे। वोट अगर इलेक्शन गिनती पर गए, शफाफ हुए, तो इनसे तरीके इंसाफ की जीत रोकना मुश्किल है। अब रिजल्ट क्या आता है जिस दिन आएगा, उन हालात में भट्टी साहब बात कर लेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, एतजाज हसन साहब ने ज्वाइन किया सर। आखिरी बात सिर्फ कासरू साहब को जैसे कोई डोली जूला उठाया है, क्या ये निगरान हुकूमत को नजर नहीं आ रहा? निगरान हुकूमत को नजर नहीं आ रहा कि आपने मीडिया के हाथ पांव बांधे हुए हैं, हमें सच कहने से, बोलने से रोकते हो, लीडरों को कहते हो ये ना करो। निगरान हुकूमत को चाहिए कि वो इलेक्शन पे तवज्जो दे, बजाय ये कि हराना खरवाना किसको, जितवाना किसको।